देखिए ये कल आपको बहुत कम पढ़ाया गया था। अभी मैं बोल रहा हूँ जितना आपको पढ़ाया जाता है उसी दिन जाके उसको प्रैक्टिस करो। अगर भैया तुम एक दिन इतना इतना करके जमा करते जाओगे, एक दिन इतना हो जाएगा सर के ऊपर, तब से बढ़ जाओगे उसके अंदर, है ना? तो आपको कितना इतना पतला सा कॉपी, ये आपका पूरा ब्रह्मांड रहेगा। पैसे बोलेगा ये पेज, ये पेज, वो पेज, वो पेज, इधर से भी निकलेगा, उधर से भी। एक दो पेज पढ़ाता हूँ तो जाके उसी दिन प्रैक्टिस करो ना भाई। भाई के मोबाइल चला रहे हैं। चलिए बैठो। देखो भैया हमने कल आपको मोमेंटम के बारे में 3 कंडीशन बताया था, ठीक है। इसके बाद न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में बताया था। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अब हमने इस स्टेटमेंट के द्वारा आपको फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ करके दिया था भैया कि F बराबर में कितना होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका जो किसका प्रोडक्ट होगा? तो मास इंटू में एक्सेलरेशन का। तो उसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको एक लाइंस भी लिखवा के दिया था कि अगर भैया कोई भी एक यूनिट ऑफ फोर्स जो है ये डिफाइन कैसे होगा, तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक यूनिट का फोर्स लग रहा है, वो कैसे पता करना है? तो भैया वो जो बॉडी है वो कितना यूनिट का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा? एक यूनिट का, है ना, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। यूनिट मतलब 1 kg। तो ये एक अलग तरीके से डेफिनेशन था। फिर मैंने आपको बताया था फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसका भी है एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं भैया? न्यूटन, है ना। फिर इसके बाद अगर हम सीजीएस यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो याद होगा आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर में हमने आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन बताया हो, याद करो भैया। एसआई यूनिट से इसमें सीजीएस यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने आपको वो भी चीज बताया है। और याद होगा आपको कि एसआई यूनिट जो होता है भैया वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है ना। और भैया यही एक न्यूटन जो होता है कितने डाइन के बराबर? तो 10 के पावर में 5 डाइन के। कल कोई बोल रहा था 7, समझ में आ गया, है ना। तो भैया एक न्यूटन्स जो होता है वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं भैया, है ना, भैया एक न्यूटन्स जो है 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर है, तो भैया एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर है? तो जस्ट इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर -5 डाइन हो जाएगा। तो यहां तक हमने कल के क्लास किए थे। और कल के क्लास में भैया आपको न्यूटन के बारे में, सेकेंड लॉ तक के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। कल का क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट भी था इसलिए क्योंकि आपको एक ऐसा टर्म के बारे में पढ़ना है, मोमेंटम, जिसके आगे चल के भैया इसी चैप्टर में आगे चल के हम उसको और बहुत अच्छे से ब्रीफ पढ़ेंगे, है ना। मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करना है, तो आपको चीज याद रखना है। अगर अभी फिलहाल न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो बस सिंपल सा है, आपको 2 फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपसे मोमेंटम पूछा है तो P बराबर में आपको पता है कि मास इंटू में क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और फोर्स की बात करेंगे तो M इंटू में क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। पता है ना इतना? अरे इतना पता है ना, मास। ये 2 फॉर्मूला है जो अभी तक हमने किए इस चैप्टर। इसके अलावा और कुछ किए क्या? नहीं है। अभी तक तो हम सब कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला के बेसिस पे बात किया जाए तो एक मोमेंटम का है और एक किसका है? फोर्स का, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे भैया, ध्यान से समझेंगे इस सारी चीज के बारे में, हर एक कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या और कैसे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में, बात के बाद हम बात करते हैं एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल से ही हम बात कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखो एक न्यूमेरिकल क्लियर।
चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो इसके नीचे में। भैया इस क्वेश्चंस को सॉल्व तो करेंगे हम सब मिलके। अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लोग बहुत उड़ रहे हैं, बहुत देख रहा हूँ। 10 करना पड़ेगा। अब 10 साल कब होता है पता है ना, जब नीचे उतने के ऊपर जो घंटा पड़ता है ना, ऐसे नहीं जब पकड़ा घुटना के नीचे, जो नीचे जो पैर से चलते हैं क्या बोलते हैं इसको, तलवार, वही है। उसके थोड़ा सा ऊपर जो है ना नी जो बोलते हैं इसे पैर में करते हैं, एरी जिसको बोलते हैं, वहीं पे पड़ेगा डंडा। चल ही नहीं पाओगे, बड़ा बदमाश कर रहे हो तुम लोग, पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं। बोलता हूँ भैया थोड़ा सा पढ़ाई कर, इतना इतना पाओ बस पढ़ा के जाओ। चलो ये क्वेश्चंस लिखेंगे। अ बुलेट ऑफ मास है, अ बुलेट ऑफ मास है, बात है नहीं, 0.04 kg। समझिएगा, एक बुलेट है भैया जिसका मास है 0.04 kg, मूविंग विथ स्पीड, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। ये 90 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है और इंटर कर रहा है, enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average? What is the average resistivity है, resistivity force exerted by the block on the bullet. भैया देखो एक चीज और है, आप लोग को बहुते को यहाँ तो हो रहा होगा, आप लोग नहीं बोलते इंग्लिश वर्डिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बहुते कुछ तो इसमें ऐसा है जो पहली बार लग रहा होगा। तो 11th में आप ये दे रहे और बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ के डायरेक्ट 11th में इंग्लिश मीडियम में आना थोड़ा सा कभी दिल से जख्म समझता है, दिल के जख्म आंसू बोलते हैं कहावत, वैसा ही होता है। अब फिर टीचर का एकदम से घंटा पड़ गया तो और ज्यादा गहरा घाव हो जाता है, इसको कुछ समझते नहीं है, ऊपर से मार भी रहे हो, है। तो ये थोड़ा सा उस चीज को समझना है, हमको ये देखना है एक एक करके वर्डिंग भैया कि क्वेश्चन बोल क्या, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, ध्यान से समझिएगा, भले वो आप इंग्लिश के उस वर्ड के मीनिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ेंगे ना तो आपको इतना पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन बोल क्या, ठीक है। तो एक एक लाइन करके भैया डायग्राम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर फाइंड आउट करते हैं जो भी बोला, ठीक है। चलिए
पहले ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चंस में हमको क्या बोला हुआ है। क्वेश्चंस में जो हमको बोला हुआ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए क्या है भैया। सबसे पहला कंडीशन एक बुलेट के बारे में। बुलेट सब जानता हूँ भैया, बुलेट बंदूक से जो फायर करते हैं गोली है ना, उसको बुलेट बोलते हैं। बहुत छोटा सा बुलेट होता है, बहुत छोटा सा, देखो बड़ा सा छोटा सा जो भी है ना, कोई देखा भी नहीं होगा है ना। तो भैया बुलेट है, मूवी में सब देखा होगा भैया, जिसको जिसको नहीं होता है आजकल के मूवी में तो भैया वही होता है ना। अब बुलेट है भैया, ठीक है, जिसका मास है, सुन लो, जो बुलेट है एक, सुन लो ध्यान से सुनिएगा भाई, सुन लो, देखो एक चीज और भैया, हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। मेरा एक अलग तरीका है। जब भी मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और देखता हूं कि उसको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, उसको हम फिर से लिखते हैं, एक गिवन डैट करके एक चार्ट बनाएंगे। गिवन डैट मतलब भैया क्वेश्चंस के अंदर में जो दिया हुआ है ना, आपको जो पहले से दिया हुआ है और जो नहीं दिया है उसको तो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ उसके बारे में बात करेंगे और हर एक एक को एक एक करके लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि कैसे मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं भैया, पहला लाइन पढ़ने के बाद ये हमें पता चल रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है 0.04 kg। भैया मास का मतलब पता होगा, द्रव्यमान की बात की है तो मास ऑफ बुलेट जो दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट, ये किसका मास दिया हुआ है, बुलेट का 0.04 kg। ग्राम में भी नहीं है, कितने केजी है ना। तो अगर ग्राम में होता तो केजी में कन्वर्ट कर लेते है ना। हमें केजी में से ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं भैया, ऑलरेडी केजी कोई। अच्छा देखो, जो बुलेट जो है उसका मास आपको 0.04 केजी है, मूविंग विथ अ स्पीड। या आप जब बुलेट को किसी बंदूक से, गन से फायर करोगे तो आगे की तरफ बढ़ता है कुछ स्पीड से, वही चीज बोल रहा है वो भैया कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो 90 मीटर पर सेकंड। कौन सा, बुलेट है ना। बुलेट के पास जो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ बुलेट, और वो भी कैसा स्पीड है भैया, इनिशियल स्पीड है। फायर करेंगे तभी तो इनिशियल स्पीड होगा, बाद में भैया अगर सपोज मान ले कि हम यहाँ से बंदूक लेकर फायर कर रहे हैं, देखे होंगे आप लोग भैया मेला में होता है, निशाना लगाना पड़ता है ना, वो देता है गोली। तो जब आप फायर करते हो तो कुछ स्पीड से जाके उसको लगता है और उसको लगने के बाद वहां पे रुक जाता है ना, वो कि आगे की तरफ चलते गया हमेशा नहीं ना, रुकता है ना। तो भैया जब हम किसी बुलेट को किसी वुडन ब्लॉक में, मतलब मान लो किसी लकड़ी में, वुडन मतलब लकड़ी होता है भैया, लकड़ी में हम फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ दूर जाने के बाद लकड़ी में हिट करेगा है ना, और उसके अंदर अब हो सकता है उसके अंदर घुस जाए या बाहर ही रह जाए, लेकिन वहां के बाद क्या होगा, वेव का वेलोसिटी कम हो जाएगा ना, है ना, और रुक सकता है। तो देखिए ध्यान से, तो हम सबसे पहला इनिशियल स्पीड लिख देते भैया। इनिशियल स्पीड जो है ऑफ बुलेट कितना दिया भैया, और इनिशियल स्पीड को आप सबको पता है हम यू से डिनोटेट करते हैं, वो 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहां तक तो दिया। अब देखो ध्यान से सुन लो भाई साहब, ये बुलेट जो है इनिशियल स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड से इंटर कर रहा है किसी हेवी वुडन ब्लॉक को। सुनिएगा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू जानते हैं ये, यहाँ पर मान लो एक हेवी वुडन ब्लॉक, ये क्या है, ये आपका वुडन ब्लॉक है, कुछ लकड़ी का भी है, एक टुकड़ा है जो बहुत बड़ा हैवी मतलब भारी। अब इसके ऊपर हम किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं भैया, ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा कोई बुलेट को क्या कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे ही जाएगा है ना। अब देखो इसका जो स्पीड है भैया, इनिशियल स्पीड यू बराबर कितना है, 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड से जाएगा है ना। भाई इस पे हिट करेगा, यहाँ पर हो सकता है कि भैया अंदर घुस जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, ये अंदर घुसा है या वहीं पे क्या गया है, क्या बोला उसको बात देखते। देखो तो हेवी वुडन ब्लॉक में क्या हो गया, वो जाके इंटर किया और स्टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे इसने हिट तो किया और देखो ये यहाँ पर बुलेट क्या हो गया, इसके अंदर में धंस जाएगा है ना, और भैया सुन लो ध्यान से, जब से धंसेगा तो अब एक चीज बता रहा मैं आपको एक समझाता हूँ। अच्छा कैरम बोर्ड सब खेले होंगे भैया, एक गुटी जो रहता है आप बीच में रखते हैं ना, ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का, और एक स्ट्राइकर से आप इसको हिट करते हैं,
जब हिट करेंगे तो भैया वो जो कॉइन्स को लगता है, मतलब वो जो ब्लैक और व्हाइट वाले को लगेगा, क्या उसके साथ साथ थोड़ा दूर पे स्ट्राइकर भी तो जाता है, इसके बाद थोड़ी दूर पे क्या होगा, रुक जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, जैसे ही बुलेट जो है, गोली जो है आपका उस वुडन ब्लॉक को लगेगा, उस लकड़ी को लगेगा, तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है भैया, 60 सेंटीमीटर। मीटर में कितना डिस्टेंस है, सेंटीमीटर। तो भैया डिस्टेंस के लिए हम एज अ एस यूज करते हैं। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के लिए एस यूज कर लेते हैं। कितना है, 60 सेंटीमीटर। भैया कोई खड़े हो तो भैया थोड़ा, हाँ हाँ खड़े, 60 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करें, क्या कर देंगे, ये मीटर बड़ा या सेंटीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, 60 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 100 से तो मल्टीप्लाई करवाना बैठो। नींद भैया, नींद रहेगा, अब यही तो हो गया, आंखें में लगे। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भैया, 100 से डिवाइड। सुन लो, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो करके, इसका मतलब 0.6 मीटर होगा, नहीं कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर। अच्छा डिस्टेंस, अब देखो तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स, मतलब कहने का मतलब ये, जब जैसे डिस्प्लेस किया तो उसके पास कितना एवरेज फोर्स होगा उस ब्लॉक का ऑन द बुलेट के द्वारा, वो हमको निकालना है। मतलब इतना कंफर्म है कि हमें क्या बताना है भैया, टू फाइट, क्या बताना है, फोर्स, क्या बताना है, फोर्स। भैया अगर आप ऐसा किसी भी न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से आप अगर पैटर्न बना के सॉल्व करते तो ये आपका 80% क्वेश्चन, 80-10% बचता है, 20% जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करता और कुछ। हाँ अब ये नहीं कि भैया अब बोला फोर्स, हमको फोर्स क्या होता है वही नहीं पता है, तब तो भैया है ना, अब हमें निकालना है फोर्स, ये फोर्स क्या होता है, ऐसा करें तो हुआ, है ना, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या निकालना, फोर्स। अब चलो फिर से थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर बात करें। भाई साहब इन्होंने एस डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एस बराबर में 60 सेंटीमीटर, वहां तक डिस्प्लेस होने के बाद बुलेट क्या हो गया, आराम से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, या आगे बढ़ेगा, वो तो रुक जाएगा। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 90, तो फाइनल कितना होगा बताओ, है ना। अच्छा एक चीज और बताइए, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, वो भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर कितना होता है, पक्का होता है 2a, है ना। तो भैया एक चीज बताओ, उस बुलेट का फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, पक्का ना, है ना। तो माइनस 90 का स्क्वायर निकाल देंगे, अरे हाँ नहीं, बराबर में 2a इंटू में s कितना हो जाएगा, 0.6, क्या निकल जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन, क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, भैया एक्सेलरेशन a बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 90 का स्क्वायर बट्टा 2 गुने में 0.6, देख सकते हैं, बता भाई, देख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज और, यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन भैया, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, आप लोग सब रेडी रहिएगा, हम पूछ लेंगे किसी से उठा के, देखते हैं किसका आंसर ये कर रहे हैं। तो माइनस आ जाएगा, क्या मैं इसको 90 गुने में 90 लिख दूं, कोई भैया कोई दिक्कत, 2 गुने में कितना है, 0.6 है। एक चीज बताओ, 2 से तो पहले कट कर दो, 45 से कट जाएगा, है ना। अच्छा इस 0 को हटाएंगे तो ऊपर में एक और 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, 15 तिया 45, ऐसा लिखो बच्चे, 15 तिया 45 होता है और 2 तिया 6 होता है, और ये कितना हो जाएगा 45, कटेगा नहीं कटेगा। एक्सेलरेशन ए जो आएगा माइनस में 15 गुने में 45 गुने में कितना आएगा, 10 आएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिस्टेक तो नहीं होगा, बहुत लंबा
सही है, सही है। आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो ध्यान से, ये 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई? कोई बता सकता है कितना आएगा? 25 आएगा। अरे हाँ ही नहीं, भैया 5 25 के 5 8 में 2, 4 5 20 2 22, ठीक है। और 5 और 4 कितना आएगा? 5 7 और 6। तो भैया एक्सेलरेशन ए बराबर कितना होगा? माइनस में 675 और ये 10 का 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप उठाएगा भैया जो जवाब दे सकता है। ये निगेटिव क्यों आ रहा है? अब तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव आ रहा है माइनस में, क्यों? एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है ना भाई। अब तू देखना ए बराबर में माइनस में 6750 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेल निगेटिव क्यों आ रहा है भाई? तो ये जानता है कोई नहीं है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? इनिशियल वेलोसिटी से कम है। याद करो वो दिन जिस दिन हमने आपको पढ़ाए थे कि एक्सेलरेशन जो होगा भैया ए बराबर में v माइनस यू बाई कितना होता है? टी होता है। अगर v आपका बहुत बहुत कम है, मान लो u आपका ज्यादा है और v कम है, तो भैया एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव, मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, जिसको आप हिंदी में मंदन बोलते हैं। मंजन नहीं भैया, मंदन बोलते हैं ना। अरे बोलना भाई। भैया अगर आप किसी गाड़ी को 40 के स्पीड से दौड़ा रहे हो और ब्रेक अप्लाई करके 10 पे ला दिए, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? निगेटिव जाएगा ना। सेम कंडीशन तो आप यहाँ पर कर रहे भाई कि पहले 90 के स्पीड से आप बुलेट को फायर किए थे और लास्ट में आके 0 हो गया, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? माइनस में नहीं आएगा, आएगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो बोल रहे यार नहीं, बोलो ना। तो भैया एक्सेलरेशन निकल गया, सुनो क्या निकल गया? एक्सेलरेशन। लेकिन हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। बताओ भैया फोर्स क्या होता है? मास गुने में एक्सेलरेशन। मास गुने में क्या होगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो फोर्स F बराबर मास कितना है भैया? बुलेट के द्वारा कितना लग रहा है? तो इसके लिए मास ये यूज करेंगे 0.04 kg, है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे 0.04 और एक्सेलरेशन। चलो यहाँ पर हम निगेटिव साइन नहीं यूज करते, बस निगेटिव तो आपको क्या बता रहे हैं कि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। तो 6750, चलिए ध्यान से, ये कितना होगा? 6750। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। अच्छा भैया 4 एकम 4 और 25 चौका 100 होता है कि नहीं, है ना। और 25 पंचे 25 25 कितना होता है? 625। एक चीज बताओ, अगर मैं 6750 है, इसको मैं 25 से भाग दे देता हूँ, तो 25 या 75 नहीं लगेगा, 25 गुना 50 लगेगा। यहाँ पर 7 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा ना। 25 छक्के कितना होता है? 150। 25 सत्ते कितना होगा? 100। अरे खत्म ना भैया, ये है ना। और इसका एक 0 तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ 270 से? तो भैया जो लगने वाला फोर्स कितना होगा? 270 न्यूटन होगा। यही आपका क्या है? आंसर है। जल्दी आप करेंगे फटाफट, है ना। आप लिखिए जल्दी फटाफट। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है लिखते समय में भी, भैया प्लीज पूछिएगा, जल्दी करो। आगे चलते हैं, हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालिएगा। नहीं देखो, ये निगेटिव जो है यहाँ पर, जो साइन आपका निगेटिव जो आया है, इसका मतलब यही तो मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या है? डी एक्सेलरेशन, निगेटिव साइन है। ये साइन तो आपको डायरेक्शन के बारे में, अगर आप माइनस देना चाहते हैं तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो निगेटिव साइन आपको क्या बोला हुआ है?
सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बता देगा, हमें ये नहीं बोला था डायरेक्शन बता देगा। तो हमने निगेटिव साइन यहाँ पर जो है वो आपको जो डायरेक्शन बताएगा, है ना, समझे? ये कंडीशन और ऐसा कुछ है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए मैं बताता हूँ, आपका कहने का मतलब ये है, सुन लो, जब मैं जो बोल रहा हूँ, मान लो भैया तुम किसी गाड़ी को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेके जा रहे हो और यहाँ तक जाते 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 तो तुमने ब्रेक लगा दी, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना भैया। पहले जब हम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे थे तो फोर्स क्या लग रहा था? इधर की तरफ लग रहा था। और ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना। भैया अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ और कोई मुझे इधर से धक्का देगा तभी तो मैं रुकूंगा ना, सेम डायरेक्शन से धक्का देगा तो मुझे पता चलो पार हो जाएगा, नहीं होगा। खुद ही सोच रहा, अगर मैं यहाँ पे हूँ और चल रहा हूँ, ये अगर यहाँ ऑब्वियसली बात यहाँ पे मुझे पता चला तो गिरने वाले हैं, तो हमने वेलोसिटी को क्या करिए? कम कर दिए। मतलब हमने जो जिस डायरेक्शन से चले थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या किए? फोर्स लगा दिए। और फोर्स लगाने के उल्टा अपोजिट डायरेक्शन लगाए ना, इस कंडीशन पे क्या हो गया? इसका डायरेक्शन चेंज हो। हेलो, हाँ, मैथ से 20 लिखे ना, हम भी वही तो पहले तो पता। हाँ देखिए, तो भैया यहाँ पर पहले क्या था? फोर्स क्या था? ये था। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? ब्रेक लगाने के बाद तो देखो सुन लो, तो निगेटिव जो आपको जो आएगा, बस आपने फोर्स तो लगाया इधर, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद फोर्स का डायरेक्शन क्या उल्टा हो, है ना। ये निगेटिव साइन जो आपको वही बता रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा था? फोर्स लग रहा था। निगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताएगा और कुछ, ठीक है? कोई दिक्कत और किसी को कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बोल ना भाई, नहीं बोलेगा, ठोकता हो तुम लोगों को। चलिए हेडिंग डाल लीजिए भैया, इंपल्स। देखिए भैया हेडिंग डालेंगे इंपल्स। चलिए बातें नहीं करो बस। देखो इंपल्स भैया मैंने आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हूं। इंपल्स एक टाइप का एवरेज फोर्स होता है ना भैया। बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए ही आपका क्या होगा? वो अप्लाई, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखिएगा, द मेजर ऑफ द एक्शन, द मेजर of the action of a large force acting for a duration of time to produce a finite charge in momentum. Is called an impulse. Is called an impulse. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिखना, impulse is defined as
impulse is defined as the product of the product of the average force and the time interval for which the force acts on the body. It is denoted चलिए जल्दी कीजिए तो यहाँ तक सुनिएगा भैया। देखो हम आपको इम्पल्स के बारे में पहले बताए थे भैया, सुन लो ध्यान से, अच्छे से सुनिएगा क्या है कैसे। इसको हटा देते भैया, थोड़ा सा समझाने के लिए आसान होगा। देखिए देखो मैंने आपको एक चीज तो बताया था भैया, जब भी कोई क्रिकेटर या जैसे आप लोग भी भैया कैचिंग का जो प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा कैच लेते समय क्या करते हैं, पीछे। रीजन क्या है भैया, मैंने आपको बताया था। देखो हाई स्पीड से एक तो बॉल आ रहा है ना, और अगर आप हाथ को पीछे नहीं खींचेंगे हो सकता है सीधा हिट करे हाथ के ऊपर और वो बाउंस करके आपसे कैच छूट सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या, एक तो कैच छूट जाएगा उसका टेंशन और हाथ में भी भैया बहुत जोर से भैया चोट पहुंच सकता है। तो करना क्या पड़ता है कि हम अपने बॉल जैसे ही हाथ में आया तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब आप दो जैसे ही कोई भी चीज आपके हाथ में आएगा अगर वो मूव कर रहा है तो भैया सडनली जीरो करना मतलब बहुत बड़ा चीज होता है। आप जैसे एग्जांपल में चलती हुई बस से आप उतर के दिखा दीजिए, बस भैया मान ले 20 के भी स्पीड में है और तब आप सीधा उतर के दिखा दीजिए, आप क्या हो जिस तरफ बस चल रहा है उधर ही आप दौड़ना चालू कर देते उतरते समय, यही करते ना। रीजन ये है कि भैया अगर बस के अंदर आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं, अगर बस भी 40 के स्पीड से चल रहा है इसका मतलब आपका बॉडी भी 40 के स्पीड से दौड़ रहा है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या बोला गया था कि भैया बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में, और आप बस से उतर के उसको सडनली जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं भैया तो वहां पर आप जीरो नहीं होते हैं, आपका हाथ पैर जीरो हो जाता है, नहीं होता है। ये चीज आ गया, ये किया मुंह बढ़ गिरे तो नाक है ना। तो भाई साहब ये चीज याद रखिएगा है ना, दोनों हर कंडीशन में हो टाइम। अब ये ऐसा नहीं है कोई सोचेगा कि आज हमें, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सीडेंट करने के समय में कोई तो ये नहीं सोचता कि आज तो हमें एक्सीडेंट करना है या बैंड बाजा बाराती लेके जाएगा चलो आज हम एक्सीडेंट करते हैं, वो अचानक हो जाता है, सडनली हो जाता है। और भैया उसमें वहां पर इतना फोर्स रहता है और टाइम इंटरवल इतना कम रहेगा कि पता ही नहीं चलेगा कब ठोका है ना। जब तक हम सोचते हैं तब तक भैया पता ठोक दिए, यही ना। एक होता है कभी कभी भैया जो नए गाड़ी क्या भैया बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जो एक्सपर्ट गाड़ी चलाने वाले हैं उसको भी पता चलता है कि जब ब्रेक नहीं लेने की वजह से एक्सीलेटर पे ही दबा देगा और वो है उस टाइम पे तो टाइम इंटरवल बहुत कम रहता है, उसको वहां से हटा के उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 1 सेकंड ही, लेकिन भैया उसका इंटरवल 1 सेकंड से भी कम है ना। तो वो चीज होता है, वही आपका क्या है, एक इम्पल्स है ना। इम्पल्स की बात कर रहे हैं, एक डेंजरस फोर्स, बहुत डेंजरस फोर्स
बहुत कम टाइम, कम इंटरवल टाइम में भैया ये ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, मैग्नीट्यूड का, बहुत कम टाइम। तो इसीलिए आपको क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन से लिखवाया मैंने। द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स, लार्ज मतलब भैया बड़ा बल है ना, एक्टिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट लार्ज इन मोमेंटम। और भैया मोमेंटम के बारे में मैं सबको समझाया था कल ही। भैया मोमेंटम एक तरीके से एक इम्पैक्ट होता है, पावर होता है। किसी भी चीज का मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा। भैया सोच के देख क्या हाल। अच्छा अभी हाल ही फिलहाल तो भैया 3 से 4 दिन हुआ है, आप सबने देखे तो नहीं होंगे, सुने जरूर होंगे रेडियो पे या न्यूज चैनल पे। भैया पास में ही हमारे बिहार से सटे हुए पड़ोसी स्टेट में पश्चिम बंगाल, सही बोला, बंगाल में भैया जब एक रेल ये खड़ा था पटरी पे और पीछे से एक मालगाड़ी आकर ठोक दी, और वो पीछे वाला बोगी ऐसे सांप के सिर फन की तरह उठा के खड़ा हुआ, इंजन उसके नीचे में और ऐसे खड़ा हुआ। सोचो वहां पर क्या ड्राइवर, अब देखा भैया जब ब्रेक लगा, रेलवे में रेल कोई वो हाइड्रोलिक वाला ब्रेक नहीं होता है कि लगाया सब से निकल गया। रेलवे अगर पता है कि उसको अब स्टेशन रोकना है, यहीं से ब्रेक लगा देगा। सडनली वहां पे जाके करे तो पता चले कि सीधा जंप करके पटरी से बाहर है ना। तो इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी ब्रेक है उसमें भी, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाना मतलब भैया हजारों जो पीछे बैठे हुए जो यात्रीगण है उसको खतरे में डालना है ना। सिंपल सी बात है, खतरे में डाल। और भाई एक दूसरे के साथ क्या होता है, वहां पर देखे होंगे बोगी कनेक्टेड रहते हैं, एक डब्बा दूसरे डब्बा से। आजकल बहुत ज्यादा साइंटिफिक यूज करके भैया उसके आप सॉकर की बात कर लेते, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब भी आप बाइक खरीदने जाते भैया वहां पर आप सॉकर देखते, बढ़िया सॉकर है कि नहीं, क्या वो झटका को महसूस कर पाएगा नहीं, हर चीज देखते ना। तो भैया वहां पर भी बहुत अच्छे से सॉकर मतलब स्प्रिंग वगैरह पे दिया है। आपको नहीं पता होगा शायद, आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, ये जो रेलवे का जो डब्बा है ना वो सिर्फ रखा रहता है, कोई नट बोल्ट से टाइट कर दो तो फेंका जाएगा भैया। वो एक स्प्रिंग के ऊपर, एक फ्रेम के ऊपर बस में रखा जाता है, आप लोग उसको बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, ज्यादा कुछ ये टाइट उट नहीं किया जाता है। आप खुद देखो ना पटरी पे कभी जाके देखो, कभी नट बोल्ट से टाइट मिलेगा क्या, नहीं, वो हुक फंसा दिया है बस, जिस दिन उसको टाइट कर दे ये सीधा पलटी मार है ना। तो हर चीज का कंस्ट्रक्शन भैया। एक चीज और है, आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे, अभी तो बहुत कम मिलता है क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है और हमेशा लाइट रहता है ना। ये पहले जनरेटर एगो चलता था ना, तो वहां पर चल रहा था, यहाँ पर कभी ऐसी तरह नहीं, पहले गांव घर में आटा नहीं गेहूं पिसते रहे, इसलिए तो उनके जो मशीन बहुत तक चले ये सब आते है ना। तो उस सब का जो मतलब ये जो वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन ये इसके ज्यादा खतरनाक और कोई एक वाइब्रेशन से भैया पूरे बिल्डिंग को किया, सिंपल सा एक वाइब्रेशन है ना। इसलिए कभी भी आप देखते होंगे जनरेटर जो बड़ा बड़ा हेवी मशीन है, अब देखो बड़ा बड़ा हेवी मशीन को ये नीचे से फाउंडेशन बहुत अच्छे से उसको टाइट किया जाता है, नीचे अर्थ के साथ हम उसको जोड़ते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोलते हैं, उसमें रॉड डालते हैं, क्योंकि उसके वाइब्रेशन को जमीन क्या करे अपनी तरफ एब्जॉर्ब करे। ये तो भैया अगर उसको नहीं डाल दिए तो मशीन तो खराब होगा ही, आसपास में जितने भी चीजें उसको भी डालेंगे। अगर तुम किसी घर के दीवार के बगल में कोई वाइब्रेशन वाली चीज लगा दो और वहां पे थोड़ा सा वाइब्रेशन करवा दो, देखो तुम्हारे दीवार 2 दिन के अंदर में नहीं पूरा फरवरा के क्लियर हुआ। ये चीज बहुत सारे ये सब जो चीज होता है ना बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होता है, सडनली फोर्स अप्लाई वाइब्रेशन। आप कभी देखे होंगे आजकल ये रोड जो तोड़ता है भैया कितना तक आगे से लगाएगा, तो क्या करता है वो, क्या ड्रिल करता है, वो वाइब्रेट करवाता है, फिर अंदर जाता है, उड़ा दिया सीधा ऊपर, ये वाइब्रेशन है। तो हर चीज भैया आपको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप उसको थोड़ा सा जब भी कोई भी चीज हम लोग क्या करता है, अच्छा चलो जेसीबी चलो देखो
ई नहीं सोचते तो भैया किया करिए, ये वो चीज तुमको पढ़ना है, वो सोचो नहीं कैसे इतना बड़ा लोन लेगा तो एना करके लगा मेरा लगा देगा ये हाथी का आगे बढ़ेगा। ये हमको क्या सोचना है वहां पर, ये ऐसे क्यों होता है, क्या भरा हुआ उसके अंदर क्यों। अब कोई को देखो ये बहुत लंबा कर देता अपने आप को, है ना, एक आएगा अंदर से आएगा फिर निकलेगा, वो सब क्या है, क्या रीजन, उस सब के बारे में सोचिए, समझे ना, है ना। तो ये आजू बाजू जितने भी चीज आपके साथ हो रहा है सब एक साइंस है और सब कुछ एक फिजिक्स है ना। तो आप उस चीज के बारे में देखिए। आप लोग को मैं एक चीज यहाँ तक भी बोल रहा हूँ, ये कोई खराब नहीं है, जब आप अपने गाड़ी का चाहे साइकिल हो मोटरसाइकिल हो सर्विसिंग करवाने जाते होंगे, अरे सर्विसिंग पता है ना फंकी भैया, उस टाइम पे भी बैठ के देखो ये कैसे कर, वो भी तुम्हारा पता है। एक गाड़ी का सर्विसिंग कैसे किया जाता है, वो बंदा जिन्होंने नट को खोला कैसे उसको कनेक्ट किया फिर से टाइट किया और कैसे तुमको दे दिया जाता है चलाने के लिए, वो भी आप सीखिए। आप उससे जाके पूछिए, भले थोड़ा सा। अब देखो कोई भी आदमी काम करते रहेगा, जैसे अगर सपोज मान लो भैया, अगर भैया खरूस इंसान है तो चार थप्पड़ ला के भगा देगा तुमको यहाँ से, तो काम करने में तो बातें करनी। अब कोई भैया हंसी मजाक होता है, अब काम करे बीच बीच में एकदम पास क्या हुए, कभी पूछो उससे कि ग्रीस लगा के क्यों लगेगी, भले ही उसको ये नहीं पता होगा कि भैया हम जो ग्रीस लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पार्ट है, वो भैया डैमेज हो सकता है, नहीं होते। लेकिन उसके पास क्या है, उसका देखो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसके पास एक ही चीज है, वो है एक्सपीरियंस। भैया नॉलेज से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अगर नॉर्मल था भैया, अब भले ही मैं इंजीनियर हूँ, अभी बोलो कोई गाड़ी को ठीक करने के लिए तो मेरा दांत 32 बाहर आ रहा नहीं आता भैया, नहीं किए कभी, नहीं है कुछ, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब उसको जो नॉर्मल सा एक लेबर वाला जो है किसी जाके देख लो तो फटाफट खोल देगा और ये हो गया फटाफट, तो इसका एक्सपीरियंस उन्होंने उसके ऊपर काम किया। इसीलिए जब भी अगर टाइम है तो आप ये सब चीज के बारे में सोचो, क्यों कनेक्ट होता है इसके साथ चेन, है ना, क्यों इसको वायरिंग ये करते हैं। कभी आपने सोचे है कि आपका साइकिल का, मैं एक चीज सिंपल से बताता हूँ, ये साइकिल का रिम जो है उसका एक स्पोक टूटने की वजह से आपके साइकिल का चाल भारी हो जाता है, क्यों होता है रीजन क्या? ये आपके साइकिल पे जो चलते हैं ना, उस साइकिल में बहुत सारे स्पोक लगे रहते हैं। अच्छा मुझे भी याद नहीं भैया, लेकिन अगर मैं आपसे कोई पूछ ले अचानक सीधा, तो एक ही बता कि उससे 10 साल से साइकिल को चला रहा है, पीछे वाले चक्के में कितना स्पोक लगा हुआ, किसी को नहीं पता, झूठ मत बोल, नहीं गिन गया, पता है क्या किसी को? 25 को हमको नहीं याद है भैया, गिन लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिए, नहीं पता हमको साइकिल चढ़े हुए 10-12 साल। हाँ हमारे गाड़ी में 4 गो है, मोटका वाला लगा हुआ है, 4 गो है, 4 गो का 3 गो है। तो भैया सुन लो, आपका देखो आपने कभी ये सोचे हैं, ये हम अपने खेती भाषा में भैया इसको बोलते हैं टाल मारना, है ना, टाल। जैसे आपका साइकिल का रिंग टेढ़ा हो गया, कि वो ऐसे वाला रखेगा, ऐसे रहता है, उसमें चढ़ा देगा तो वही लेके मचाएगा, और टेढ़ा लगता है उसको एक रिंग रखे ऐसे बनता है भैया, वो उसके काम क्या करता है, उसको सीधा करने का काम करता है। टाल मारना मतलब आपका रिंग, देखो टाल कब होता है, जब भैया आपका स्पोक ढीला हो, कोई दूसरा और कंडीशन नहीं है। अगर आपका स्पोक टूट गया, फिर चक्का जो पीछे से देखना, जिसका स्पोक ढीला है पीछे, तो चक्का जो ऐसे डांस करेगा, हाँ, जिसका नहीं तो सीधा जाता है, तो ऐसे ऐसे डांस करता है। तो ये डांस करना मतलब ये 2 कंडीशन, या तो आपका चक्के टाल है, या दूसरा कंडीशन जिस बॉल और बेरिंग के ऊपर आपने माउंट किए हुए, कनेक्ट किए हुए, वहां का बॉल जो भैया डैमेज हो चुका है, बॉल आप देखे होंगे जब भी भाई